संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। आज का विषय है कि वर्तमान समय में अपने परिणामों को कैसे संभालें। परिणामों को संभालने की प्रक्रिया या विधि जो भी है वो तो त्रिकाल एक सी ही है। वर्तमान में ऐसी क्या विशेषता है कि वर्तमान में कैसे संभालें, भूतकाल में कैसे संभालें, भविष्य की क्या संभाल लें। जब भी परिणाम होते हैं वो वर्तमान में ही होते हैं और उसमें जो भी हो सकता है वो वर्तमान में ही हो सकता है। इसलिए वर्तमान का खास महत्व तो नहीं है, फिर भी हमें परिणामों को संभालने की बात है कि हमारे परिणाम अच्छे रहें। तो वास्तव में अपने यहाँ एक छंद आता है कि परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, बंध मोक्ष परिणामन ही सो कहत सदा श्री जनवर वाणी। कि परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि परिणामों को संभालो, बिगड़ ना जाएं, बिगड़ जाएंगे तो भव बिगड़ जाएगा। और दूसरा ये अर्थ है कि सारी ज़िंदगी परिणामों के संभालने में लगे रहे और उसी में गाफिल हुए रहे। और तुमने जो अपरिणामी द्रव्य है जिसके आश्रय से धर्म होता है और जिसके आश्रय से परिणाम संभलते हैं उसे तो संभाले ही नहीं। माने परिणामों को संभालने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान तो एक समय का होता है। अब तो जो परिणाम हो गया वो तो हो गया, उसे क्या संभालें। भूतकाल का परिणाम तो नष्ट हो गया, भविष्य का तो अभी आया ही नहीं है, तो वो कैसा आने वाला है तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम उसे कैसे संभालोगे। अपने उपयोग को परिणामों पर मत रखो। वो परिणाम जहाँ से आते हैं, जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से आते हैं उसको देखो, और उसके आश्रय से जो परिणाम आएंगे वे सब संभले हुए ही होंगे। इसलिए वास्तव में जो वो त्रिकाली अपरिणामी तत्व है उसे संभालने की बात है। ये परिणाम तो जैन दर्शन के हिसाब से सब कुछ नक्की हैं। केवली के भगवान के ज्ञान में जैसे जो हमारे परिणाम अभी हो रहे हैं, मान लो आज हैं, यदि भगवान महावीर से पूछते कि हमारे परिणाम इस समय कैसे होंगे तो वे बतला सकते थे कि नहीं। यदि बतला सकते थे तो 2500 साल पहले से नक्की थे। अब उनमें हम फेरफार कर सकते हैं, बदला बदली कर सकते हैं। ये बदला बदली का परिणाम ही बिगड़े हुए परिणाम हैं। और बिल्कुल सहज भाव से जो परिणाम जिस भूमिका के अनुसार होते हैं वे सहज भाव से होंगे, ऐसी स्वीकृति ही परिणाम को संभालने की विधि है। आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में जैसे परिणाम होते हैं वैसे परिणाम हुए बिना रहेंगे नहीं। यदि आपकी भूमिका बढ़ेगी तो परिणाम बढ़ेंगे। और भूमिका तो आत्मा के आश्रय से, त्रिकाली ध्रुव जो अपरिणामी आत्मा है उसके आश्रय से बढ़ती है, तो उसके संभालने की असली विधि तो अपरिणामी आत्मा को संभालने की विधि ही है। लेकिन लोगों का ध्यान ये रहता है कि वर्तमान में, वर्तमान माने क्या, कि कोरोना चल रहा है सारे देश में, सारी दुनिया में, ऐसा आतंक जैसा फैला हुआ है और हर आदमी घबरा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भगवान महावीर से या आदिनाथ से ये पूछा जाता कि इस समय ये कोरोना नाम की बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कैसी होगी, वो कितनी होगी, कहाँ कहाँ फैलेगी, कि कितने जीवों का मरण होगा। इसमें हर एक का जीवन मरण तो सुनिश्चित है ना, अपने आयु कर्म के उदय के अनुसार भी और अपनी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार भी, पर्यायगत योग्यता के अनुसार भी और अपने कर्म के उदय के अनुसार ही।
तो वो तो पहले से ही नक्की है, वो तो जैसी होना है वो हो ही। यदि तुम्हारा उस पर विश्वास रहे तो तुम्हारे परिणाम गारंटी से सुधरे रहेंगे। जिसका जैसा भविष्य होता है उसके वैसे ही परिणाम होते हैं। जिसको जो जिस गति में जाना है, पहले तो हम कहते थे कि मति अनुसार गति होती है, लेकिन हम गहराई में जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गति के अनुसार मति होती है। शास्त्रों में आता है कि हम भगवान के समोशरण में जाते हैं तो वहाँ जो भामंडल है उस भामंडल में अपने 7 भव दिखाई देते हैं, 3 भूतकाल के और 3 भविष्य काल के और 1 वर्तमान। तो भविष्य काल के जो 3 भव दिखाई देते हैं वो नक्की दिखाई देते हैं ना, और उनमें कोई फेरफार संभव नहीं है ना। तो आयु कर्म तो एक ही बंधता है, एक भव का ही बनता है, वो भी त्रिभाग में। त्रिभाग का अर्थ समझते हैं? यदि हमारी 81 वर्ष की उम्र है तो 54 वर्ष तक 2/3 तक तो हमें आगामी भर्याय का कर्म का आयु कर्म का बंध होगा ही नहीं। फिर जो 54 वर्ष में एक समय आएगा जब बंद होगा, और तब नहीं हो पाया तो जितने बचे ना 27 वर्ष, तो उसका फिर त्रिभाग में आएगा। माने फिर 9 दूनी 18 वर्ष जाने दो। पहला 54 वर्ष की उम्र में, दूसरा 72 वर्ष की उम्र में, तीसरा 78 वर्ष की उम्र में, चौथा 81 वर्ष की उम्र में, पाँचवा 81 वर्ष और 8 महीने की उम्र में। इस तरह से 8 पॉइंट आते हैं जब आयु कर्म बनता है। तो अभी तो आयु कर्म मान लो बंधा ही नहीं है, तो अभी अगला भव तो कर्म के हिसाब से तो नक्की हुआ नहीं है, लेकिन 3 भव दिख रहे हैं, इसका मतलब नक्की है। यानी कर्म से नक्की नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक ही नक्की हैं, और वो हमारे ज्ञान में झलक जाते हैं। भगवान केवल ज्ञान में तो कितने झलकते होंगे उसकी कल्पना आप करो। उनके भामंडल में हमारे 3 भव आगे के दिखाई दे जाते हैं, और अभी एक कर्म भव का ही आयु कर्म हम बांध सकते हैं। तो एक भव का बांध सकते हैं, तो बाकी के 2 कैसे दिखे? माने वो नक्की तो हैं। तो ऐसा लगता है कि गति के अनुसार हमारे परिणाम होंगे, परिणामों के अनुसार गति नहीं होगी, गति के अनुसार हमारे परिणाम होंगे। हमें जिस गति में जाना है उस गति में जाने के लिए जैसे परिणाम होते हैं हमारे वैसे परिणाम होंगे। आप उनमें कोई फेरफार नहीं कर सकते हैं। परिणामों को भी हम सुधार लें, ये विकल्प से भी परिणाम सुधरने वाले नहीं हैं। ये विकल्प तो आकुलता का विकल्प है। सहज भाव से नियम है कि जो जिस भूमिका में होता है उसे उस भूमिका के योग्य परिणाम आते ही हैं। चौथे गुणस्थान में है तो उसे 6वें 7वें गुणस्थान जैसे भाव कैसे आ जाएंगे? उसे तो चौथे गुणस्थान जैसे ही आएंगे ना। जैसे पहले गुणस्थान में है पर में कर्तृत्व की बुद्धि है, तो उसे परिणाम तो कई करने ही धरने के ही आएंगे। सब कुछ सहज होता है और उसे सहज स्वीकृति के परिणाम नहीं आएंगे। तो असलियत में तो अपने भगवान आत्मा को संभालने की बात है। सब उसे भी क्या संभालना, वो तो संभलाया ही है। हमारा ज्ञान उपयोग उस पर जाए, हम उसको ही जानें, उसमें ही अपनापन स्थापित करें, उसका ही ध्यान करें, यही संभालना है। तो कहते ये तो करना पड़ेगा, तो कहते नहीं, ये भी तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, ये भी सहज भाव से होता है। जहाँ तक वर्तमान में जो कोरोना का भय व्याप्त हुआ है और इसकी वजह से जो लोगों को आकुलता हो रही है, वो तो बहुत स्थूल बात है, और उसमें जैनियों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? हम देख रहे हैं ना, रोजाना आता है टीवी पर कि जयपुर में इतने मर गए, इतने हो गए, इतने ऐसे हो गए, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया विशेष है जहाँ इस टाइप के लोग रहते हैं
कि जो सदाचारी जीवन नहीं है, सात्विक जीवन नहीं है, तो उनको ये बीमारी सता रही है। लेकिन हमारे इस एरिया में चारों तरफ 8-10 किलोमीटर में तो एक भी केस, ना एक केस हुआ है, ना कोई आकुलता है। ऐसे ही सारी जैन समाज में हम तो ये देखते हैं, जितने भी अखबारों में और टीवी पे समाचार आते हैं, उनमें आते हैं तो कोई जैनियों के नाम नहीं आते हैं। हमारा खान पान शुद्ध है, हमारा रहन सहन शुद्ध है। और वैसे भी हम तो ऐसे लोग थे, भगवान के मंदिर में पूजा करने जाएं तो एक दूसरे को छू ना जाएं, दूर रहते हैं। तो जिसे अपन कहते हैं ना कि दूरी मेंटेन करो, 2 गज दूर रहो, तो हम तो सहज ही रहते हैं। और वैसे पहले नहीं रह पाते थे, कोई सामने वाला बुरा मानता था, उसके पास यदि वो हमारे पास आए, उसे हम रोकें तो उसे बुरा लगता था। अब हमको और सुविधा हो गई है कि नहीं भाई साहब दूर रहिए, भाई साहब दूर रहिए। ख्याल में आई ना? पहले तो हम किसी अस्पृश्य व्यक्ति को भी नहीं कह सकते थे कि तुम दूर रहो, और अब तो हमारे जैसा स्पर्श है, नहा धो करके भी आया है, बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों में है, तो भी हम कह सकते दूर रहो। तो हमें तो सुविधा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये मुँह में बांधिए, क्या बोलते हैं उसे, मास्क। तो हमारे जो पहले के जो श्वेतांबर साधुओं में कुछ साधु होते हैं ना, स्थानकवासी और तेरापंथी, वे ऐसी पट्टी बांधते हैं। उस वक्त भी कोई ऐसे कोरोना आया होगा, ऐसी भी कोई परिस्थिति बनी होगी कि जब उन्होंने भी ये इस तरह का ये प्रयोग किया होगा, और फिर वो कोरोना चला गया, लेकिन उसका लाभ उन्हें दिखा कि धूल मिट्टी नहीं जाती है, अपने से घड़ा खराब नहीं होता है। इन सब जगह राजस्थान में धूल बहुत उड़ती है, तो इसलिए उस राजस्थान के उन लोगों ने मुँह पट्टी बना ली। अब समझ लीजिए सबको मुँह पट्टी लगानी पड़ रही है, ये परिस्थिति बस। तो क्या हमारे लिए तो वो अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब बहुत बड़ा कोई संकट नहीं है कि हमने मुँह में पट्टी लगा ली, कि हमने एक दूसरे की दूरी बना ली, कि हमने बाज़ार में खाना पीना बंद कर दिया, उड़ना सोना बंद कर दिया। अभी खुद ही आ रहा है टीवी पर कि गंगा नदी साफ़ हो गई, अरबों का बजट गवर्नमेंट ने लगाया और उसकी सफाई कराई, और गंगा नदी को साफ़ नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब लोग घरों में रह रहे हैं और वहाँ जा नहीं रहे हैं, तो गंदगी नहीं जा रही, तो गंगा साफ़ हो गई, यमुना साफ़ हो गई, सारा शहर साफ़ हो गया, गंदगी चारों तरफ दिखाई नहीं देती है। तो हमें हर चीज़ को एक दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है। ये वर्तमान समय में हाय राम, ये मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, कितने मर गए, संख्या आती है 2000 तक संख्या पहुंच गई। अब तक हमारे कोरोना से 2000 लोग मर गए। कितने में? 2 महीने में। अरे भाई, असली मरने वालों की गिनती देखो तो लाखों लोग, 1.5 करोड़ का देश है ना, 1 करोड़ 100 करोड़ 130 करोड़ की पब्लिक, तो इसमें 2-5 करोड़ तो मरते ही रहते हैं, पैदा ही होते हैं अपनी बीमारी, अपने कारण से, अपने ही स्वास्थ्य के कारणों से। किसी ने मारा नहीं है उनको। अब इनमें यदि इतना कुछ हो गया तो वो एकदम इतने हम आकुलित हो जाएं, इतने घबराएं, इसकी रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जो गवर्नमेंट कह रही है, जो बताया है कि उसका हमें पालन करना चाहिए। हम शांति से अपने घर में बैठ के स्वाध्याय करें, भगवान की भक्ति करें, हम तत्व चिंतन करें, गहराई से समझें। ये अवसर हमें महाभाग्य से प्राप्त हुआ है। इसलिए ये वर्तमान समय क्यों लगा रहा है? क्या है वर्तमान में? जैसा, और हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक चीज़ जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है, तीसरी आती है तो चौथी आती है। ये सब चलता ही रहेगा। हमें तो अनादिकाल से हम इन पर्यायों की संभाल में रहे, और हमारे संभालने से संभलता क्या है? ये विचार तो करो कि हमारी मृत्यु आ गई, हार्ट अटैक हो के हम मर गए, चाहे कोरोना से मरे वो चाहे हार्ट अटैक से मरे, हम तो मरे तो एक सही है ना, और एक दिन तो मरना ही है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट जैसी कह रही है
हम सावधानी पूरी बरतें हैं। वो देखा जाए कोई आदमी नहीं है, नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती बिना कारण के ही सड़क पर दौड़ रहा है, तो पुलिस वाले उसे मुर्गा बनाते हैं, पुलिस वाले उसे दौड़ाते हैं, पुलिस वाले उसे दंड देते हैं कि साहब हमें मुर्गा बना देते, हमें मुर्गा बना देंगे। तुम्हें क्यों बना देंगे? तुम जाओगे ही नहीं बिना कारण से, तो क्या है? कारण से तो वे भी नहीं रोकते हैं। तुम्हें अस्पताल जाना हो, इमरजेंसी हो, दवाई लानी हो, सब्जी लानी हो, तो वो भी कहाँ रोकते हैं? आपका क्या रुक गया है? इसलिए व्यर्थ में भय का वातावरण बनाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निर्भय हो के स्वच्छंदता बरतें। जो नियम गवर्नमेंट हमें बता रही है, उन नियमों का पालन हमें अच्छी तरह से करना चाहिए और फिर निश्चिंताई से अपने आत्मा का अध्ययन करो। इस विकल्प से नहीं, हमें अपने आत्मा को तो संभालना ही है ना, हमें अपने आत्मा का कल्याण तो करना ही है ना। तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान करो ना, उसका ज्ञान करो ना। देखो सारी चीज़ ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होती है। अपना ये आत्मा अनादिकाल से निगोद में था, फिर निगोद से निकला, एक इंद्री हुआ, दो इंद्री हुआ, तीन इंद्री हुआ, चार इंद्री हुआ, आता छड़ा में लट पील अली आदि शरीर हर धर मर्यो हसही बहु पीर। फिर सैनी पंचेंद्री हुआ। जब तक हम सैनी पंचेंद्री मनुष्य नहीं हुए थे, तब तक मैं आपसे पूछता हूँ कि निगोद में आपने अपने भावों को संभालने का, परिणामों को संभालने का क्या पुरुषार्थ किया था? ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही निकले हैं ना, आपके बिना किए ही सब हुआ है ना। इस मनुष्य भव तक आप आ गए और बिना किए आ गए। और अपने शास्त्र में बताते हैं कि साधवें गुणस्थान में पहुंचने के बाद फिर जब छपक श्रेणी में हम चले जाते हैं, उपसम श्रेणी में चले जाते हैं, तो सब ऑटोमेटिक होता है। वहाँ भी बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता है। और मोक्ष तक, और मोक्ष में रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा से परिणमे, अनंत काल तक हम बिल्कुल शांति से वहाँ रहते हैं। वो भी सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से अंतर होता है। अब ये थोड़ा सा समय आया बीच का, उसमें हम अनंत आकुलता करते हैं। सैनी पंचेंद्री हुए, और जब तक हम सातवें गुणस्थान में नहीं पहुँचे हैं, तो पहले से समझ लीजिए छठवें गुणस्थान तक जो विकल्प का काल है, और उसमें भी सैनी पंचेंद्री का वैसे निगोदिया अनंत जीव है। तब उतना सा हमें थोड़ा सा पीरियड मिला, वो बहुत लिमिटेड है, तो सारी अकल उसमें ही लगा लेना चाहता है। ये संभालूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, ये नहीं करने दूंगा मैं, ये होने दूंगा मैं संभालूँ। हमको हमें विधि बताइए, हम ऐसा कैसे करें, हम जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कुछ मत करो, शांत रहो। जो कुछ हो रहा है उसके सहज ज्ञाता दिष्टा रहो। जैन दर्शन तो ज्ञाता दिष्टा पने का दर्शन है। फिर हमारे परिणामों का क्या होगा? आकुलता बहुत होती है, चिंता नहीं करो, मिटेगी आकुलता, इसी विधि से मिटेगी। लेकिन हमने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं मिटी, नहीं मिटेगी। क्या कह रहे? अभी कह रहे थे मिटेगी, अभी कहने लगे नहीं मिटेगी। भूमिका के अनुसार विकल्प आए बिना रहेंगे नहीं। जो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं ना, चक्रवर्ती जैसे, उन्हें भी भूमिका के अनुसार विकल्प आते हैं। अनुकूल संयोग होते हैं तो थोड़ी प्रसन्नता भी होती है, और प्रतिकूल संयोग होते हैं, कदाचित कोई इष्ट वियोग हुए, कोई की मौत हो गए, तो उनकी आँख में भी आंसू आते हैं। उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वे सहज ज्ञाता दिष्टा रहते हैं कि देखो ऐसा तो हुए बिना रहेगा ही नहीं, ऐसा तो हो गई। इस भूमिका में यदि ये भूमिका से हम ऊपर उठेंगे तब ही इससे हम हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि हमारे महान पुण्योदय का उदय है। यदि ये कोरोना की बात नहीं आती तो अभी हम इस दुनिया भर में ही घूम रहे होते। इतने कार्यक्रम बने थे, यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, विदेश में जाना, इस शिविर में जाना, सब कैंसिल हो गए।
अब शांति से अपने घर में बैठे हैं, निराकुल हो से। ये जो हमने लिखा ना अभी अंतर्द्वंद भरत का, तो ये इसी में लिखा गया, नहीं लिखा जाता। कोरोना की वजह से यदि क्या हो गया ना लॉकडाउन, ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हम नहीं लिख पाते। तो बिल्कुल निरापद, कोई का आना नहीं जाना नहीं, सब कोई आएगा तो 7 गज दूर रहेगा। ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो शांति से हम ये काम कर सके। इतने शांति का अवसर आया है। ये जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, धंधे वाले हैं, दुकानदार हैं, सब अपने काम में 24 घंटा काम 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 में ही लगे थे, और सब शांति से अपने घर में बैठे हैं। अब उन्हें ज़्यादा आकुलता हो रही। जब आकुलता का काल था तब तो आकुलता कम नहीं लगती थी, और अब ज़्यादा आकुलता लगती है। हम शांत रहें ना, एक फिर कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। हम तो कहते हैं कब ख़त्म हो जाएगा तो फिर अशांति, फिर दौड़ धूप शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। लेकिन तत्व विचार तो रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है। अब आप लोग सुन रहे हैं ना, यदि हम एक जगह जाते, वहाँ सभा में प्रवचन करते तो 500 लोग होते। अब वही प्रवचन अपने घर में बैठे शांति से कर रहे हैं तो 5000 लोग सुन रहे हैं। और एक दिन सुन रहे हैं तो कई दिन सुन सकते हैं, मुझे बार बार सुन रहे हैं। उन्हें भी फुर्सत मिल रही है। दिन के 3 बजे किसी को फुर्सत मिलती, लेकिन दिन के 3 बजे हम कर रहे हैं तो 3 बजे आप सुनने का आपको मौका मिल रहा है। अरे सद्भाग्य ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, इसका पूरा उपयोग कर लो। हर चीज़ को देखने के एंगल अलग अलग होते हैं। भरत चक्रवर्ती ने जब देखा कि वो बाहुबली जीत गए, हम हार गए, तो उन्होंने कहा विराज तुम्हारा हो गया, अब संभालो। ये राज की झंझटों में हम फंसे थे, तो भगवान आदिनाथ का प्रवचन सुनने नहीं जा पाते थे, दिव्य ध्वनि सुनने नहीं जा पाते थे, रात के 12-12 बजे जाते थे। और आप लोग खूब आराम से रोजाना लाभ लेते थे, सुनते थे। अब तुम संभालो। अब हम जाके शांति से दिन में 3 दफ़े भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, उसका विचार करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये कहते हमारे महाभाग्य का उदय आया है। अब उसको भी महाभाग्य का उदय समझ रहे हैं। और यदि चक्रवर्ती तो आ जाए तो कहते हमारे भाग्य का उदय आया। हम एक आदमी ऐसा है कि जो भी जगत का परिणमन होना है वो उसमें ही खुश रहे, उसमें ही अपना खुश रहना सीखे, उसे कोई दुख नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि बहुत भोली भाली महिला थी, शादी हो गई, ससुराल रहती थी, मायके आती थी, तो कहते ढोंगो पीहर जाओगी कि हाँ जाएंगे, कि ढोंगो ससुराल जाओगी कि हाँ जाएंगे। उसे कौन दुखी कर सकता है। वो जो है उसके लिए हाँ जी ये तैयार। ये जो हुआ हो रहा है वर्तमान में, उसमें से अच्छाई देखो। जैसे कहते हैं गंगा साफ हो गई, ये हो गई, तो आपका घर भी साफ हो गया होगा, आपके खान पान में भी साफ हो गया होगा। हम घर वालों से कहते थे कि बाज़ार से सब्जी आए तो अच्छी तरह धो के बनाना चाहिए। अब 3 दफ़े धोते हैं, गर्म पानी से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, फिर बनाते कि नहीं बनाते। ये हम कितनी कोशिश करते, हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सब कर रहे। वो धर्मात्मा जो लोग हैं, जो पहले शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, शुद्ध सात्विक तरीके से रहते थे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है। सब हो रहा है ना, बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ नहीं होने वाला है कि साहब ऐसा हमेशा रह गया तो हमारे धंधे का तो, अरे नए धंधे खुल जाएंगे, सब काम हो जाएगा। तुम्हारे पल्ले में कुछ पुण्य है कि नहीं है, वो सब अनुकूल होगा। जैनियों को तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप मेरे पास एक भाई का आया था फ़ोन कि भाई साहब आप बार बार जैनियों की कहते हो, हम भी तो हैं और हम भी आपके का प्रवचन सुनते हैं, आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है, तो आप जैनियों के लिए क्यों कहते हैं। अरे भाई तुम हमारी बात प्रेम से सुनते हो ना और मानते हो कि हाँ साहब, तो आप जैनी ही हो गए। जैनी माने शुद्ध सदाचारी, जैनी माने शुद्ध जीवन वाला, जैनी माने जिनेंद्र भगवान को मानने वाला, वस्तु के सही स्वरूप को समझने वाला।
अब एक आध हैं आप में से आप जैसे, लेकिन बाकी के तो हजारों लोग ये जैन, अपने को जैन मानने वाले हैं ना, और उनका प्रश्न है हमारे पास तो, क्या आप हमें ये समझाओ कि हम परिणामों को कैसे संभालें। अरे जैसे हो रहे हैं उनको बिल्कुल सहज ज्ञाता दिशा बन जाओ, घबराओ मत कि नहीं साहब हमको तो परिणामों को रोकने का, खराब होते हैं तो रोकने का बहुत विकल्प आता है, तो कोई बात नहीं, आने दो, वो भी विकल्प अच्छा है कि विकल्प को रोकने का, आने दो, तुम सहज तो हो, जो कुछ हो रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। तो वर्तमान में परिणाम सुधारने का भी यही उपाय है, और त्रिकाल में भी परिणाम सुधारने का यही उपाय है। लेकिन बात तो ऐसी पक्की है, सच्ची है कि आपके परिणाम वैसे ही होने वाले हैं जैसे आपकी भविष्य में गति होने वाली है। जिस भव में आप जाने वाले हैं, जैसा आयु क्रम आपको बंधने वाला है, अथवा बन गया हो चाहे नहीं बना हो, तो हमारे परिणाम वैसे ही होंगे, ऐसा नियम है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति होती है, ऐसी कुछ आयु कर्म भी होते हैं कि जो निरंतर बंधी प्रकृति होती हैं, कि जब से वो बंधना शुरू करती हैं तो निरंतर बंधती ही रहती हैं। उसका क्या मतलब हुआ राजेंद्र, समझ में क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि उसके परिणाम निरंतर फिर वैसे ही रहेंगे। यदि हमारी देवगति बंध गई तो आज से हमारा बंधना शुरू हो गई ना, तो जब तक हम ये शरीर छोड़ के देवगति में नहीं जाएंगे, हमारे परिणाम देवगति में जाने के लिए जैसे होने चाहिए वैसे ही होंगे। उससे हमें पता चलता है कि ये कहाँ जाने वाला है। उसके परिणामों की निर्मलता से हमको ये बात पता लगती है, समझे ना, कि जहाँ जाने का होगा वो गति तो पहले से नक्की है, और आपके परिणाम अपने आप वैसे ही होंगे। आप मैं सुधार लूँगा ऐसा नहीं है। ये सहज भाव से स्वीकृत कर लेना, इसमें ही सुधरे हुए परिणाम आते हैं। लेकिन जिसके परिणाम सुधरना नहीं होते हैं उसको निरंतर परिणाम सुधारने का विकल्प सताता रहता है। वो ये भी तो परिणाम बिगड़े परिणाम है, हाय राम क्या करूं, कुछ नहीं होना है, कुछ लेना नहीं है, कुछ लाना नहीं है। शांति से मान लीजिए हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और क्या गाड़ी 1 घंटा लेट है, और हम जान रहे हैं कि 1 घंटे बाद आएगी बस। अब 1 घंटे हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम कितना ही विकल्प कर लें, लेकिन गाड़ी 2 मिनट पहले आएगी नहीं और 2 मिनट लेट होगी नहीं। उसका जो समय पे आना है वो उनने हमें बता दिया है। अब हमको आकुलता करने की क्या ज़रूरत है? आकुलता मिट जानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं मिटती है। फिर भी हम 1-1 मिनट फिर घड़ी देखते हैं, ये देखते हैं, उधर को देखते हैं, गाड़ी आई कि नहीं आई, ये और विकल्प करते हैं तरह तरह के। लेकिन जो काम जो होना है वो समय पर ही होगा। लोग तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म हो, और मैं कहता हूँ कि जितने काल तक चले उतने अच्छा है। उतने काल तक बिल्कुल शांति है, कोई अपराध नहीं हो रहे, चोरी चपोटी नहीं हो रही, व्यभिचार नहीं हो रहा है, कोई पाप नहीं हो रहे, हत्याएं नहीं हो रही हैं, थानों में केस आना कम हो गए हैं, अस्पताल में मरीज आना कम हो गए हैं। यदि नहीं होता ना ये, तो हम भी 2 महीना में 2-4 दफ़े अस्पताल के चक्कर काट ही आते डॉक्टरों के पास, लेकिन हम गए ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। थोड़ी बहुत ऐसे जुकाम मुखाम होता है तो हम परवाह ही नहीं करते हैं, और फिर नहीं जा करके जाते, दौड़ के जाते थे। अस्पतालों में भी भीड़ कम हो गई है। आप इसके लाभ तो देखो, आप इसकी कमजोरियां खराबियां क्यों देखते हो? बस नाम आ गया कि फला क्या जयपुर का फलाने का, लेकिन वो पर्टिकुलर एक एरिया है, यहाँ पर बोलते हैं रामगंज, वो रामगंज का एरिया है, वहीं सारा चक्कर है। वहीं वो जो कोरोना के मरीज हैं वो वहीं हैं, और वही पास रहते हैं, मानते नहीं हैं तो दूसरे को लगता है, तीसरे को लगता है, चौथे को लगता है। यहाँ भाग्य से है भी नहीं
किसी को, और सब लोग बिल्कुल मर्यादा में मान रहे। हम तो जिस दिन से लगा है तो स्मारक की बाउंड्री से बाहर निकले ही नहीं, विकल्प भी नहीं आया कि क्या निकलना, क्या जाना शांति से। तो इसलिए भाई शांति तो रखने से होती है। और वर्तमान समय की क्या बात है, हमें तो त्रिकाल में कैसे हमारा चित्त शांत रहे, तो एक ही मार्ग है कि हम स्वाध्याय करें, जिनवाणी का अध्ययन करें, जिनवाणी का मनन करें, भगवान के स्वरूप पर विचार करें, केवल ज्ञान का स्वरूप समझें, सर्वज्ञता का स्वरूप समझें। सर्वज्ञता का मतलब ये है कि भूतकाल की जितनी पर्यायें हो गई हैं, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा, अकेला हमारा नहीं, तुम्हारा भी, सबका, प्रत्येक पदार्थ का, वो सारे उनके ज्ञान में आए। तो भविष्य में जो उनके हो रहा होएगा, उनके ज्ञान में अभी आ रहा है कि हाँ आ रहा है। इस पर हम विचार करें तो हमारे चित्त में अनंत शांति हो सकती है। और हम मरे तो हमारे लिए प्रलय है, और हम जिंदा हैं तो हमारे लिए शांति है। मेरे कहने का अर्थ है आपको स्वार्थी हो जाए, स्वार्थी का सवाल नहीं, तुम्हारे चित्त की आकुलता है ना, उसको हम कम करने की बात कर रहे हैं। इसमें स्वार्थ की बात कहाँ है? हम तो सबको कह रहे हैं कि सब ऐसा ही करो, हम तो सबको ही कह रहे हैं कि सब शांति से अपने यहाँ रहो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मंथन करो। ये फ़ोन तो बंद नहीं हुए, फ़ोनों से तो आप बात कर सकते हैं। देखो हम अपने घर में बैठे बैठे ये तत्व ज्ञान की बातें आपसे कर सकते हैं, और आप हजारों लोग सुन रहे हो, शांति से सुन रहे हो ना। ये कौन रोकता है इसे? तो असली काम है, उससे कहीं कोई रुकावट नहीं है, उस शांति में कोई कमी नहीं है। आप लोग सब जिनवाणी का स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें। गुरुदेव श्री ने अपन को बहुत माल दिया है, उसके सहारे रहें तो हमारे परिणाम गारंटी से सुधरेंगे, और उतना ही सुधरेंगे कि जितना जिस भव में हमारा जाना भविष्य में नक्की है। मैंने तो उसमें ये भी लिखा है कि भगवान के समोषण में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जिनकी काल लब्धि आ जाती है, जिनके 5 समवाय हो जाते हैं, उनकी ही पकड़ में बात आती है, वे ही आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। बाकी लोग जाते हैं, आते हैं, आते जाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, चलता रहता है, दुनिया ऐसी चलती रहती है। समझ में आए ना कि वो केवली आगल रहेगा, वो कोरो, गुरुदेव बोलते थे, केवली के बाद गया और वहाँ से भी कोरा का कोरा, वैसे ही का वैसा वापस लौट आया, और नहीं मिला किसी का समागम। अपना भगवान आत्मा तो अपने पास है, उसे जानना, उसे मानना, उसका ही ध्यान करना, उसका ही अनुभव करना, यही वास्तव में सच्चा रास्ता है। वो सबके पास है, 24 घंटा व्यवस्था है। कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि अपने आत्मा का अनुभव करना 1 कप चाय पीने से ज़्यादा सरल है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने घर में बढ़िया व्यवस्था जमा रखी है, और नौकर बनाकर रोजीना आपको समय पे चाय दे देता है, तो आपको वो बहुत सरल लगती है। और आत्मा का अनुभव आपको बहुत कठिन लगता है, क्योंकि आज तक हुआ नहीं। लेकिन गंभीरता से विचार करो कि आप एक गांव से दूसरे गांव से अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी मोटर कार से जा रहे हैं, और आपको 3 बजे चाय पीने की आदत है। आपकी मोटर कार ऐसी जगह खराब हो गई कि जिसके आगे 4 किलोमीटर और पीछे 4 किलोमीटर तक कोई चाय की दुकान नहीं थी। अब आपको चाय लग रही, यदि 3 बजे चाय नहीं पिएंगे तो सिर दर्द हो जाएगा। तो वहाँ 1 कप चाय कितनी भारी है। चाय चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, स्टोव चाहिए, अग्नि चाहिए, और फिर भी माचिस नहीं हो तो सब रखे रह जाएंगे। कितनी सामग्री चाहिए तब आपको 1 कप चाय मिलेगी। और भगवान आत्मा के दर्शन करना हो, अनुभव करना है, तो चाय जहाँ बैठ जाओ, पालती मार के आँखें बंद करो और अपने भगवान आत्मा के दर्शन करो। अपने भगवान आत्मा के दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन कितना आसान है। आप शांति से अपने घर में बैठ, साहब हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, घर के बाहर नहीं निकल, लेकिन क्या काय को निकलना है, क्या है जिसके लिए आपको घर के बाहर जाना है। ये सड़क पर भीड़ तो वही उसी की तो होती थी, अब तो सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है,
उसमें कोई गंदगी नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा विकल्प करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक भाई ने और मेरे पास प्रश्न आया था कि भाई आप ये कोरोना पे कुछ बोलो, कुछ समझाओ। गवर्नमेंट भी कहती है कि साहब आप समझाओ, तो क्या समझाएं। बहुत शांति है, सब लोग शांति से रहें, यही वर्तमान पर्यायों को संभालने का उपाय है, और भविष्य की पर्यायों को संभालने का भी यही उपाय है। और भूतकाल तो निकल ही गया है, जैसा भी निकला अच्छा बुरा, तो उसको तो संभालने का कोई सवाल ही नहीं होता है। सब लोग शांति से अपने घर में रहकर अपने परिणामों को संभालें। क्या वो तो समझें, अपने आत्मा को संभालें। संभालें माने उसे जानें, उसे देखें, और कुछ नहीं करना है संभालने के लिए, और कुछ नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई ये बच्चा खेल रहा है यहाँ, पंडित जी जरा आप देखते रहना, थोड़ा संभाल लेना। तो क्या करना है हमें, वो तो खेलता है अपने आप। यदि हम उसे टच करके बैठा लें तो नहीं बैठता है वो, उसे तो खेलना है, वो अपने आप खेलता रहेगा। तुम्हें तो सिर्फ जानना देखना है, ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। कोई इमरजेंसी के लिए बस तुम उसको कहा है, और कोई बात नहीं है, ऐसे ही तुम सहज ज्ञाता दृष्टा रहो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैन दर्शन करने रूप नहीं है, नहीं करने रूप है, ध्यान रूप है ना। तो ध्यान में क्या करना पड़ता है, आ जाए अपने वो द्रव्य संग्रह में, माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई, चेष्टा मत करो, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत। अब कुछ भी तो कहे, अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा अपने में रत हो जाए। तो अपने में रत होना माने क्या, उसको ही जानता रहो, उसको ही देखता रहे, और कुछ नहीं करना है। अनंत नहीं करने रूप, पर में नहीं करने रूप है जैन धर्म। भगवान महावीर अथवा कोई भी भगवान सम्मेद शिखर की चोटी पे गए थे, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, कोई सामग्री नहीं ले गए थे, कोई नहीं थे, ना माला थी हाथ में, ना कुछ नहीं था, ना उनको ऐसी उंगलियों पे गिनना था। क्या करना गिन के, किसको गिनना है, किसको बताना है कि हमने कितनी मालाएं फिरी, गिन गिन के करना है क्या। शांति से अपने आत्मा में संतुष्ट थे, सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा थे, जान रहे थे। यदि और चीज़ें जानने में आ जाती थी तो भी कोई आकुलता नहीं, तो भी कोई चिंता नहीं। आगे हमारा जानना स्वभाव है, स्व पर प्रकाशक स्वभाव है, तो स्व भी जानने में आएगा, पर भी जानने में आएगा। ख्याल में आया ना। तो कहते अच्छा जाने बुरा नहीं। अच्छा बुरा क्या होता है, वस्तु तो जैसी है वैसी है। पानी ठंडा होता है, आगी गर्म होती है। अब हम क्या करें, आगी को ठंडी कर दें, पानी को गर्म कर दें। आगी को ठंडी कर देंगे तो कल से तुम कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। वो आगी का एक स्वभाव गर्म है, तो तुम्हें सिकी सिकाई बढ़िया रोटी मिलती है, साग दाल तुम्हारा पक जाता है। अरे जो जिसका स्वभाव है वही ठीक है। सहज भाव से उसको स्वीकार करना यही सही रास्ता है। इस रास्ता को हम अपने जीवन में अपनाएं, शांति से रहें। आप हो सकता है कि ये 2 महीना जो है आपके, जो आपको घरों में बैठना पड़ रहा है, यही आपके आत्मा के कल्याण में सबसे बड़े निमित्त बन जाएं, सबसे सहज बन जाएं। आडंबर नहीं, जुलूस नहीं, यात्रा नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, ट्रेनें बंद, प्लेन बंद, बसें बंद। क्या शांति से चलना है ना देश। बोलिए कैसा, बहुत से लोग हैं उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, और कि गवर्नमेंट कर रही है, नहीं पहुंच पाए। तुम उनकी चिंता कर रहे हो कि अपनी बात कर रहे हो। यदि तुम्हें सचमुच उनकी चिंता है तो जितनी तुम्हारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार तुम्हारे आसपास जो ऐसे भूखे लोग हों, गरीब लोग हों, तो तुम उनकी हेल्प करो, उन्हें कर दो। मेरे कहने का मतलब सहज भाव से। हम ये नहीं कहते कि उनकी बात चिंता नहीं करो, लेकिन नहीं है कुछ तो शांति से अपने अंदर बैठे रहो। गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोग ये है कि तुम अपने घर में रहो। रोज ही ना टीवी पे आता है स्टे होम, घर में रहो, बस तुम घर में रहो,
अपने मुंह पर अपना रूमाल बांधे रहो। अब तो वैसे आता था पहले, वो बांधो, क्या बोलते थे उसको, मास्क। अब तो कहते हैं कि तुम एक कोई भी कपड़ा, रूमाल है ऐसा बांध लो, तौलिया बांध लो, लपटा लो, हैं जो भी तुम्हारे पास है, गमछा बोलते हैं ना वो किसानों में, वो भी डाल लो, बस खत्म। तुम सामने वाले से बचाव तुम्हारा रहे, एक निश्चित दूरी बनाए रखो, शुद्ध सात्विक घर का बनाया खाओ पियो, बाजार में खाओ पियो नहीं। बाजार में उन्होंने बंद कर दी सब, हलवाई की दुकान है, इसकी दुकान है, क्या फ़र्क पड़ गया बोलिए। अब आराम से शांति से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। मेरे इस तरह से कोई आकुलता की बात नहीं है, सब लोग शांति से रहें, अपने भगवान आत्मा को समझें। उन्हें सारी ज़िंदगी आत्मा को समझने का समय नहीं मिलता, महापुण्य के योग से ये समय मिला है, सब लोग उसका सदुपयोग करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।